3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। आज के इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वो कट ऑफ बहुत ज्यादा लग रही है या सोचते हैं कि मैंने केवल तुक्का मार दिया कि इतनी कट ऑफ जो मैंने बताई है ये तुक्का ऐसे ही मार के मैंने बता दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। क्लियर? और आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारी जो न्यू क्लासेस है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 को लेकर के, वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगी और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कल, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है। दूसरी चीज मैथ को लेकर के, ठीक है, मैथ को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हैं आप लोग, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर? मैथ पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। और फिर भी मैंने इसके लिए एक चैनल बना दिया है, मैथ के लिए एक नया चैनल बनाया है ना, उस पर अभी वीडियो नहीं है, तो 1 नवंबर के आसपास उस पर मैं वीडियो डालूंगा, खुद ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। एक 0 लेवल से आप मैथ कैसे सीख सकते हो वो चीज आपको वहां पर मैं सिखाने वाला हूं, मैथ। क्लियर? दूसरी चीज है एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, है ना, ये इंफॉर्मेशन देनी थी। अब देखिए मैंने ये कट ऑफ बताई थी ग्रेड डी के लिए, स्किल टेस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो ये आपके सामने लिखी हुई है। अब इसको मैं एनालिसिस कर लेता हूं कि ये कैसे मैंने आपको बताई है। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे, ये रैंक आईक्यू का जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको सारी चीजें बताई है। क्लियर? रैंक आईक्यू पर क्या है, 130 से ऊपर स्कोर करने वाले, अभी अगर मैं करंट में देखूं तो लगभग 13,867 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक आईक्यू पर अपनी रैंक चेक करी है। क्लियर? और उसमें से 3480 यानी 3480 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 130 से ऊपर स्कोर किया है, यानी 100 कम से कम 130 स्कोर किया है। क्लियर? तो ये कुछ डेटा है रैंक आईक्यू पर। अब एक बात आप समझो कि क्या इस पूरे एग्जाम में 13,867 बच्चे हैं क्या केवल? ऐसा नहीं है ना, बच्चे तो ज्यादा है। फॉर्म लगभग 5 लाख के आसपास भरे जाते हैं स्टेनोग्राफर में, लेकिन फॉर्म से हमें मतलब नहीं है। मैंने जो एवरेज निकाला है वो निकाला है कि किसी भी कंपटीशन को आप उठा करके देखो, उसमें जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका जो 10% होता है उन्हीं में ही लगभग कंपटीशन रहता है। तो 10% स्टूडेंट निकालने के लिए यानी लगभग बैठेंगे 50 से 55 हजार के आसपास। तो 50 से 55 हजार स्टूडेंट मैंने इसलिए यहां पर माने हैं। क्लियर? क्योंकि हमें 5 लाख स्टूडेंट नहीं चाहिए, केवल जो टॉप रैंक पर है, जो टॉप 50 है, वो हमने यहां पर माने हैं। क्लियर? अब देखिए 13,867 को यहां तक लाने के लिए मुझे लगभग 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? ये हमें जो है 50 से 55 हजार स्टूडेंट मिल जाएंगे और इसी रेशियो में ये वाले मार्क्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये टॉप जो स्टूडेंट है, जो टॉप स्कोर करने वाले हैं, यानी ऊपर के जो टॉप स्टूडेंट है वो हमने लिए हैं। क्लियर? पूरे 5 लाख नहीं लिए, तो उसी रेशियो में हमें ये वाले स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। तो 4 से इसको भी गुणा करेंगे, तो इसलिए यहां पर लगभग अगर पूरे एग्जाम की बात करें तो 13,920 स्टूडेंट लगभग 130 से ऊपर स्कोर करने वाले इस एग्जाम में हैं। दूसरी चीज, अगर आप 2022 के डेटा से, रैंक आईक्यू के डेटा से अगर कंपैरिजन करोगे, तो इस बार का जो स्कोर है, यानी इस बार 2023 की अगर मैं बात करूं तो इस बार स्टूडेंट ने ज्यादा स्कोर किया है 2022 के कंपैरिजन में। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आई, ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप इसमें देखोगे, आप अपनी, जैसे आप चेक कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप उसमें अपना जो आपका जो स्कोर है उसमें आप अपनी परसेंटेज चेक करना कि जो भी रैंक है कि अपनी कैटेगरी वाले कितने स्टूडेंट है, मतलब कितने परसेंट लोग हैं। तो लगभग ये डेटा निकल के आएगा
मैंने निकालने के बाद है ना लगभग 27% के आसपास, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल कैटेगरी वाले हैं इस 13,920 में, लगभग 35% ओबीसी कैटेगरी, 19% ईडब्ल्यूएस, 10% यहाँ पर एससी कैटेगरी, लगभग 6% एसटी कैटेगरी और अदर जो है ओएचबीएच कैटेगरी वाले, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे 3% में। तो ये मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है इन परसेंटेज के हिसाब से, और ये भी मैंने रैंक आईक्यू से ही निकाला है। क्लियर, आप चेक कर सकते हो अपना परसेंटेज, है ना, कितनी आपकी यहाँ पर परसेंटेज है। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर देखिए, इस हिसाब से क्या होगा, इनको मैं डिवाइड कर दूंगा 13,920 को। इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है ना। आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो, आपको ये डेटा समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को स्किप करो, और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आई है इसी के आसपास जो है कट ऑफ आएगी अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं डिवाइड करूंगा इन परसेंटेज के हिसाब से, है ना, इन परसेंटेज के हिसाब से। तो लगभग 13,920 का 27%, 3758 बैठेंगे स्टूडेंट। क्लियर, 35% यहाँ पर 4,872, 2644 यहाँ पर 19%, 10% 1392, 6% 835, और इनको मैंने यहाँ पर अभी छोड़ दिया। क्लियर, तो ये स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे इस एग्जाम में कैटेगरी वाइज 130 से ऊपर स्कोर करने वाले। क्लियर, ये कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पर निकल चुका है। ये क्या था, ओवरऑल था। ये मैंने इस डेटा को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है कैटेगरी वाइज, है ना, इस परसेंटेज के हिसाब से। अब अगर आप देखोगे, ये जो है यहाँ पर, ये क्या चीज है, ये डेटा वो है, मैंने आपको बोला था कि अगर वैकेंसीज 1500 के आसपास रही तब इतनी कट ऑफ जा सकती है। अगर वैकेंसी 1500 के आसपास रहेगी तो लगभग 1300 वैकेंसीज आपकी ग्रेड डी में भी, 1300 के आसपास ग्रेड डी में आ जाएगी आराम से, है ना। अगर वैकेंसी टोटल 1500 के आसपास रही तो 1300 वैकेंसीज के आसपास ग्रेड डी में आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। और 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग, या प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग, ग्रेड डी में लगभग 13 गुना, 12 गुना, 14 गुना, इतने परसेंट, मतलब इतने गुना बच्चे पास किए जाते हैं स्किल टेस्ट में। तो यहां पर लगभग 13 गुना मैंने यहां पर किया है। 1300 का 13 गुना आप करोगे तो लगभग आपके 17,000 स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएंगे कि ग्रेड डी में लगभग 17,000 के आसपास स्टूडेंट यहां पर पास किए जा सकते हैं। फिर से वही बात है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये केवल अनुमानित डेटा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर, या फिर वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है 2000 वैकेंसीज हो जाए तो ये कट ऑफ और कम हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो फिलहाल मैं जो ये कट ऑफ निकाली वो 1500 के आसपास मान के मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर निकाली है, यानी जब वैकेंसीज आपकी ग्रेड डी में 1300 के आसपास रहेगी। क्लियर, अब फिर से वही बात, 1700 को आप डिवाइड करोगे कैटेगरी वाइज, 17,000 को, ये तो ओवरऑल 17,000 हो गए। अब 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस रेशियो में अगर आप डिवाइड करोगे कैटेगरी वाइज 17,000 को, तो कुछ मतलब कुल इस तरह से आपको डेटा दिखाई देगा। जनरल कैटेगरी में लगभग 2694 स्टूडेंट पास हो जाएंगे, है ना। 5,841 ओबीसी में, 2518 जो है ईडब्ल्यूएस में, 3617 लगभग आपके एससी कैटेगरी में पास हो जाएंगे स्टूडेंट, एसटी कैटेगरी में लगभग 835। तो ये जो है ये पास कैंडिडेट है लगभग, है ना, इतने पास हो जाएंगे अगर ये सारी चीजें रही तो। और ये जो है अभी 130 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि 130 प्लस मार्क्स करने वाले ये स्टूडेंट है, और हमें चाहिए कितने, ये इतने चाहिए। क्लियर, अब यहां से आप देखिए जनरल कैटेगरी में 130 या उससे अधिक स्कोर करने वाली 3758 स्टूडेंट है, लेकिन हमें चाहिए कितने, केवल 2694, यानी लगभग 2700 स्टूडेंट चाहिए। अब आपको 130 वाले तो यहाँ पर 3758 है, चाहिए हमें कम चाहिए, मतलब ज्यादा है यहाँ पर 130 मार्क्स वाले यहाँ पर हमें 3758 स्टूडेंट मिल रहे जनरल कैटेगरी में, लेकिन हमें चाहिए कितने, कम चाहिए, कम। तो क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा, यानी 130 से हमें ऊपर कट ऑफ ले जानी पड़ेगी इन बच्चों को बाहर करने के लिए, है ना।
ये जो लगभग 1000 स्टूडेंट है उनको बाहर करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर 130 से ऊपर बढ़ गई कट ऑफ, 133 मतलब 130 से 35 के बीच में यहाँ पर देख सकते हो बढ़ गई, मतलब 130 से ऊपर पहुंच रही है। अब यहाँ पर ओबीसी की अगर बात करें, देखिए इस यहाँ पर 130 या उससे अधिक स्कोर करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4872। लेकिन हमें चाहिए कितने, पास कितने हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट, 5841। अब भैया हमारे पास है 4872, 130 मार्क्स पे चाहिए हमें ज्यादा, लगभग 1000 स्टूडेंट हमें और चाहिए। तो जब हमें और ऐड करनी है तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें कट ऑफ को कम करना पड़ेगा। यहां पर क्या किया हमने, बाहर किए, ये क्या किया हमने, बाहर किए, तो कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमें और स्टूडेंट पास करने पड़ेंगे, तो 130 से हमें कट ऑफ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर लगभग 128 और प्लस माइनस 2 मैंने बताई है ना। अब यहां पर ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो यहां पर 2644 और 2518 लगभग सेम है ना, सेम है लगभग, तो यानी 130 के आसपास, इसीलिए मैंने यहां पर बताई है 129 के आसपास है ना, उतना ज्यादा अंतर यहां पर नहीं है। क्लियर। एससी कैटेगरी में अगर देखोगे 1392 स्टूडेंट है 130 या उससे अधिक स्कोर करने वाले, लेकिन हमें चाहिए कितने, पास कितने किए जाएंगे, लगभग 3617 स्टूडेंट इतने पास किए जाएंगे। तो भैया अभी तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट हमें और पास करने हैं, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगभग 15 मार्क्स कम कर दिए थे, है ना, क्योंकि लगभग डबल से भी ज्यादा, 3 गुना के आसपास, यानी डबल से ज्यादा चाहिए हमें, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 कर दिए कम। और यहाँ पर देखोगे 835 हमारे पास क्या 130 या उससे अधिक स्कोर करने वाले हैं, चाहिए कितने हमें, यहाँ पर ये कुछ डेटा गलत लिखा गया, ठीक है, लगभग ये ज्यादा था, है ना, दोनों सेम लिखा गया। चलिए यहाँ पर भी हमें लगभग डबल चाहिए थे, लगभग 1500 के आसपास ऐसे कुछ बैठेगा ना, तो डबल चाहिए, तो उसको इसीलिए मैंने यहाँ पर कम किया। क्लियर। अब एक बात ध्यान से समझोगे, इसीलिए यहाँ पर इतनी कट ऑफ जा रही है, तो ये क्लियर हुआ। अब एक चीज आप यहाँ पर समझो, देखिए यहाँ पर आप देखोगे 1000 स्टूडेंट मैंने क्या किए, यहाँ पर कम किए, और मैंने मार्क्स यहाँ पर 4-5 के आसपास जो है बढ़ाई। भाई बाहर निकालोगे 1000 स्टूडेंट तो 4-5 मार्क्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। यहां पर भी हमने लगभग 1000 के आसपास की स्टूडेंट जो है हमने ऐड किए, और तो हमें 4-5 मार्क्स जो है नीचे जाना पड़ेगा। और यहां पर जो है हमने बराबर रखा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पर अगर मैं देखूं 1500 स्टूडेंट, यहां पर लगभग कितने 2000 या 2300 के आसपास बैठ रहे हैं लगभग, ठीक है, तो 2300 के लिए मैंने यहाँ पर 15 मार्क्स कम किए, है ना, और यहाँ पर 1000 के लिए मैंने 4-5 मार्क्स कम किए। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे आप 120 से 130 की रेंज में देखोगे तो कैटेगरी वाइज हमें सेम डेटा नहीं मिलेगा। एससी कैटेगरी में थोड़े कम होंगे, एसटी वाले कम होंगे। अगर मैं 130 प्लस की बात करूं तो उसमें जनरल कैटेगरी वाले ज्यादा होंगे, ओबीसी वाले ज्यादा होंगे, है ना, ईडब्ल्यूएस वाले काफी होंगे, फिर उससे कम जो है एससी कैटेगरी, फिर एसटी, मतलब सेम नहीं रहेगा। जो डेटा, जो संख्या आपको 100 मार्क्स के आसपास मिल जाएगी, है ना, 100 मार्क्स के आसपास हो सकता है एससी कैटेगरी वाले की संख्या ज्यादा हो या ओबीसी की ज्यादा हो, लेकिन आप जैसे मार्क्स बढ़ाओगे तो ये डिफरेंस आपको फिर अलग हो जाएगा। 130 120 के आसपास जाओगे तो आपको हो सकता है एससी कैटेगरी वाले कम मिले वहां पर, ठीक है, समझ रहे हो ना, एसटी कैटेगरी वाले और कम मिले। तो ये थोड़ा सा, इसीलिए आप ये मत कहना कि 1000 पे यहाँ पर आपने 2 से 3 मार्क्स बढ़ाए या 4 मार्क्स बढ़ाए और 1000 पे यहाँ पर आपने 2 ही मार्क्स कम किए, तो ये मत कहना, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट ऑफ एनालिसिस की थी ग्रेड डी के लिए। और बाकी देखते हैं, अगर ये डेटा, ये वाला डेटा मेन है, ठीक है, ये वाला डेटा और ये जो डेटा है ये वाला मेन है। अगर ये तो भाई जो है आयोग के हाथ में कितने कम ज्यादा करते रहते हैं ना, तो वैकेंसीज के ऊपर बात है। अगर इतनी वैकेंसी रही तो ये डेटा रहा तो एग्जैक्टली लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो ये मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है पूरा किस तरीके से एनालिसिस किया गया है। अगर कोई डाउट हो आपका, अभी भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
बाकी क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी 1 नवंबर से और मैथ के लिए चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।